तो आज की पहली न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख है 20 नवंबर 2023। तो आज की पहली न्यूज़ है, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामता के अनुसार बहुत जल्द ही भारत में अमेरिकी कंपनी GE के इंजन बनने लगेंगे। यहाँ पर ही भारत के अगले हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क II के इंजन बनेंगे। तेजस मार्क II में नाइट विजन चश्मा से जुड़ा हुआ कॉकपिट होगा, यानी रात में या अंधेरे में भी इस फाइटर जेट से दुश्मन टारगेट पर हमला किया जा सके। इसमें HOTAS यानी हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक की व्यवस्था होगी, यानी जिस लीवर से फाइटर जेट कंट्रोल किया जाएगा उसी से हथियार भी चलेंगे। इसके 10 स्क्वाड्रन बनाए जाएंगे ताकि जगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 फाइटर जेट्स के पुराने फ्लीट को खत्म किया जाए। अब अगली न्यूज़ है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा प्रयोगशाला ने एक रडार अवशोषक पेंट विकसित किया है। यह पेंट रडार की किरणों को इस तरह सोख लेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि यह कौन सा विमान है। यह पेंट फाइटर प्लेन को पूरी तरह से बदल देगा। इससे युद्ध की स्थिति में लड़ाकू विमान की पहचान नहीं हो सकेगी। इसका इस्तेमाल मिसाइलों में भी किया जा सकता है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, प्रयागराज जिले के वॉलीबॉल खेल के वरिष्ठ खिलाड़ी सत्यप्रकाश त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन में सह-संयुक्त सचिव के पद पर मनोनीत किया गया है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, DRDO अमेरिकी इंजन के साथ जोरावर टैंक को लॉन्च करेगा। यह पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध के लिए बनाए गए स्वदेशी टैंक का प्रोटोटाइप है, जो दिसंबर 2023 में लॉन्च किया जाएगा। अब आपकी अगली न्यूज़ है, पंजाब सरकार ने साल भर 22 मेले और त्योहार मनाने का निर्णय लिया है। इसमें सभी जिलों के समागमों को शामिल किया जाएगा। सरकार द्वारा आयोजित इन मेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाकर रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास किया जाएगा। पंजाब सरकार युवाओं को कुश्ती से जोड़ने और नशे से दूर रखने के लिए पहली बार दारा सिंह छिंज ओलंपिक्स आयोजित करेगी। तरन-तारन में 3 दिन तक चलने वाले इस ओलंपिक्स की शुरुआत 24 नवंबर से होगी। इसमें 18 साल से कम आयु के खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेंगे। अब आपकी अगली न्यूज़ है, पश्चिम बंगाल वैश्विक व्यापार सम्मेलन में के 7वें संस्करण की शुरुआत 21 नवंबर से होने जा रही है। इस व्यापार शिखर सम्मेलन में भारत की कई प्रमुख हस्तियों सहित 25 से अधिक देशों के कॉरपोरेट जगत के दिग्गजों के साथ-साथ राजनीतिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। बंगाल वैश्विक व्यापार सम्मेलन 2023 में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों MSME, कपड़ा, इंजीनियरिंग, ऊर्जा
परिवहन तथा शहरी बुनियादी ढांचा, रियल एस्टेट, कृषि, पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर विचार किया जाएगा। तो आपकी अगली न्यूज़ है। जलवायु परिवर्तन की तरफ ध्यान जाते ही अक्सर कार्बन उत्सर्जन को लेकर वैश्विक मंचों पर बड़ी-बड़ी बातें होती हैं और कई देशों ने तो लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। लेकिन कार्बन उत्सर्जन को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कहा गया है कि दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों का कार्बन उत्सर्जन में योगदान दुनिया के सबसे गरीब 66% लोगों से भी ज़्यादा है। द गार्जियन, ऑक्सफैम, स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा मिलकर तैयार की गई एक रिपोर्ट द ग्रेट कार्बन डिवाइड में ये दावा किया गया है। अब आपकी अगली न्यूज़ है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA संबंधी समझौता नेपाल की संसद से पारित करने की तैयारी है। नेपाल के ऊर्जा मंत्री शक्ति बेस्नेत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ने के लिए नेपाल की संसद से इस समझौते को पारित कराने की सरकार की तरफ से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंत्री बेस्नेत ने बताया कि दुनिया के 100 से अधिक देश अब तक इस गठबंधन से जुड़ चुके हैं। नेपाल भी इससे जुड़कर लाभान्वित होना चाहता है। अब आपकी अगली न्यूज़ है। श्री लुईक फ्रीडेन ने लक्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। अब आपकी अगली न्यूज़ है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने प्रगति मैदान में 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयुष्मान भव स्वास्थ्य मंडप का दौरा किया। इस वर्ष के व्यापार मेले का विषय वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड है तथा स्वास्थ्य मंडप का विषय है आयुष्मान भव। अब आपकी अगली न्यूज़ है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग की स्थापना और फार्मेसी अधिनियम 1948 को निरस्त करने के लिए राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 को अंतिम रूप देने का प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है और उसे 14 नवंबर 2023 को सार्वजनिक सूचना 10 नवंबर 2023 के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। इस नोटिस में प्रस्तावित कानून को समृद्ध बनाने के लिए आम जनता या हितधारकों की राय मांगी गई है। अब आपकी अगली न्यूज़ है और आज की लास्ट न्यूज़ है। पर्यटन मंत्रालय 21 से 23 नवंबर 2023 तक शिलांग, मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जो पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में रोटेशन के आधार पर आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर के हितधारकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के हितधारकों के साथ विचार विमर्श का अवसर प्रदान करना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौजूदा पर्यटन क्षमता के बारे में जागरूकता और विशिष्ट पर्यटन उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए मंच प्रदान करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता, स्थानीय परंपराओं, कला, हस्तशिल्प और हथकरघा की विशिष्ट विरासत
को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।